कभी कभी कोई उम्र में आपसे बहुत छोटा होता है पर बहुत बड़ी बात सिखा जाता है। आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? कौन है वो सब भूल जाए, लेकिन ये बता जो बात की वो समझ आई कि नहीं। अब मुझे बता, तू करना क्या चाहता है, बनना क्या चाहता है, क्या काम करना चाहता है, छोटा बड़ा जो भी है अपने भाई के साथ शेयर कर। मुझे समझने में मेरी मदद तो कर, बता। अभी सोच रही हूँ तो मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही कि मैं इतना कुछ कर कैसे गई। पता नहीं बिलापनी देवी ने कहां से उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत भर दी। मुझे पता है कैसे। मिलापनी देवी ने नहीं, ये सब आपकी नौकरी की वजह से हुआ है। उसी से आपको इतनी हिम्मत और वो भारी सा वर्ड क्या था? हाँ, आत्मविश्वास मिला। भाई मेरा तो आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब मैं कुकिंग करता हूँ। जब भी मैं कुकिंग करता हूँ ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। आपको पता है भाई, जब लोग मेरे खाने की तारीफ करते हैं ना, मेरा बना हुआ खाना चाव से खाते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, तो मुझे एक अलग सा किक मिलता है। वो किक मुझे किसी और काम से नहीं मिलता भाई। पर मैं समझ सकता हूँ भाई, ये इम्पॉसिबल है। अगर रायचंद खानदान का वारिस कुकिंग करेगा, मैं कुछ। जहां बात तेरी खुशी की है वहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तेरा सपना जरूर पूरा होगा। तेरा सपना छोटा बड़ा जो भी है तेरा अपना है। तू शेफ बनना चाहता ना, वही होगा। लेकिन माँ। उस सब की चिंता तू मत कर, वो सब मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब के देवी लाई कुल्हाड़ी लोहे वाली, तो लकड़हारा उसे देखकर हुआ बहुत खुश। लकड़हारे को सोने चांदी की नहीं, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए थी। उसी से उसे खुशी मिलती है। वो कौन सी कहानी थी दीदी? चूहे और शेर वाली। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसे उस दिन देव सर ने शेर बनके आपकी इज्जत की 12 की ढेर होने से बचाई। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के भी साथ इस तरीके से बात करें। आपने जिस तरीके से इस लड़की के साथ बात की है, I'm sorry, that's not good. मैं देव रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक आज इसको एक जॉब ऑफर करता हूं। और आपको जॉब दिया और अब चाहिए मैं? हाँ, जैसे सर के आसपास बिछे जाल को आपने काट के उन्हें बचाया। सच्ची बोलो दी, जब से देव सर सीन में आए हैं तो आपकी लाइफ में कितना कुछ बदल रहा है। बदल मतलब अच्छे वाला। पगली फिल्म दी से सुपर दी बनते जा रहे हो आप तो। कभी सोचा नहीं था कि छोटे बच्चों वाली कहानी बड़ों की सोच बदल सकती है। यदि तुमने आज मेरी सिर्फ सोच नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया बदला है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कि मैं बदल रही हूँ। सब अच्छा हो रहा है। थैंक यू देव सर। थैंक यू। कल रात को देर से आया था, मेरे सोने के बाद आया शायद। तो मुझे तुझसे बात करनी थी देव।
वो कल मैंने देखा तेरी गाड़ी बालघर के बाहर थी, तो वहां था क्या? नहीं, वो मैं नहीं था, वो मनोज था गाड़ी लेके वहां। देव, सच कह रहा है ना तू? कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? ये सब छोड़िए, आप मुझे आपसे अभिमन्यु के बारे में बात करनी। बस मिलापनी देवी ही कोई कृपा करे, वरना इस महीने तो बहुत ही तंगी है। जैसे तैसे दाल रोटी हो पा रही है, ऊपर से मेरी गोल्डन अपनी मौसी के यहाँ चली गई ब्यूटी पार्लर और मेकअप का कोर्स करने के लिए। मन तो नहीं था उसका, लेकिन फिर मैंने ही समझाया, अब घर का बिजनेस है तो आगे तो बढ़ाना है ना। अब मेरे जाने के बाद वहां कुल्फियां थोड़ी बेचेगी। बहुत ही ज्यादा तंगी है। इस महीने तो मुंह में रोटी जाए तो जाए, वरना सिर्फ हवा ही जाएगी। अच्छे से जानता हूँ इसे, बढ़िया मौसम बना रही है ताकि जगराते का खर्चा ना करना पड़े। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप लोग अंदर बैठिए। चल विधि। नहीं, अगर अभी को तुम्हारी तरह अपने पिता का सपना पूरा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो घर बैठे किसी के वहां जाके कुक की नौकरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ, आपको याद है अभिमन्यु ने जब हमसे बातचीत करना बंद कर दी थी? वो अपने एक सेमेस्टर में फेल हो गया था और मैंने उससे कहा था कि मैनेजमेंट स्कूल वापस ज्वाइन कर ले। आपको याद है उस वक्त उसने कहा था कि मैं और पढ़ाई नहीं करना चाहता। उसने कहा था कि मुझे कुछ एनजीओ टाइप का कोर्स करा दो या कुछ वो करा दो जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। करना तो दूर की बात है माँ, हमने उसकी बात एक बार भी नहीं सुनी। और मैंने क्या कहा उससे? मैंने उससे कहा कि अभी डिग्री बहुत जरूरी है। क्लास अगर अटेंड भी नहीं करेगा, लेकिन कॉलेज जरूर जाना, अटेंडेंस जरूर लगवा लेना। बस वो दिन, उस दिन तक वो हमेशा मुझे अपनी दिल की बात बताता था, उसके बाद कभी नहीं बताई। क्योंकि वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है। नहीं मां, क्योंकि विश्वास की जिस डोर ने हमको बांध रखा था ना, वो टूट गई। हम पर से विश्वास उड़ गया उसका। मां, हम कभी अभी को खुश कर ही नहीं पाए। हम समझ ही नहीं पाए उसको चाहिए क्या। देव, हम उसका कभी बुरा तो नहीं चाहते थे ना, तो ये सारी कहानी में हम कहाँ गलत है? हमारा क्या दोष है? है ना मां, है। हमने उसकी खुशी को नहीं समझा, हमने समझा ही नहीं कि वो करना क्या चाहता है। और हमको पता नहीं क्यों लगता था कि उसके सपने बहुत छोटे। देख, तू क्या बोल रहा है ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इतना पता है कि हम फेल नहीं हुए हैं देव। फेल वो हुआ है अपनी कमजोरियों की वजह से, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी वक्त है वो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाए। नहीं मां, नहीं। हम अपनी मर्जी उस पर क्यों थोपे, क्यों जबरदस्ती करें उस पर? उसका अपना दिमाग है, वो कुछ करे ना अपने हिसाब से। मां, हमें अभी को समझना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता है ना क्या हो जाता है आजकल लोगों को। डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमें शुक्र मनाना चाहिए वो जान नहीं दी उसने अपनी। और प्रिया के साथ उसका कैसा रिश्ता है आप जानते हैं। उसकी शादी ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे आ चुकी है, और ऐसे ही रहा तो टूट भी जाएगी। मां, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं बिजनेस संभाल रहा हूं ना मां, और अच्छी तरह चल रहा है सब कुछ। तो मैं अपने भाई बहनों पर प्रेशर क्यों डालूं? क्यों नहीं वो खुले आसमान में खुले परिंदों की तरह उड़ सकते मां? लेकिन देव, तेरा क्या? तुझे भी तो शादी करनी है, अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है, अपनी लाइफ सेट करनी है। मां, मैं खुश हूं।
मेरी जिंदगी जैसे भी है मैं बहुत खुश हूं एंड यू नो इट। और आप अगर मुझे और खुश देखना चाहते हैं ना तो फिर अभी को वो करने दीजिए वो जो जेन्युइनली करना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर वो खुश नहीं रहा ना माँ तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। प्लीज प्लीज मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, प्लीज। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए माँ। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि रायचंद खानदान का लड़का ये कुक की नौकरी कर रहा है। ये काम मैं सिर्फ अभिमन्यु बन के करूंगा माँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं संभालूंगा। ठीक है, जब दोनों भाइयों ने ये फैसला कर ही लिया है तो मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। रायचंद खानदान का नाम मजाक नहीं बनना चाहिए। और देव, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं इसके लिए राजी हुई सिर्फ तेरी वजह से, और तू भी ये बात जान ले अभी। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू भाई। वैसे एक और गुड न्यूज़ है। वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना वो भी संभाल ली गई। मैसेज आ गया मुझे। भोलेनाथ की कृपा है। सबके सपने कीमती हैं सिवाय मेरे। किसी और को परवाह नहीं, पर मुझे अपने सपनों की परवाह है। इन्हें तोड़ने की कीमत आप लोग दे ना सके ना तो भी मैं वसूल लूंगी। अब निकले? वो तुम्हें नया पर्स भी लेना है ना? चलो भाई, चला जाए। अरे क्या हो गया? देखो कुछ हो गया। आराम से। इधर आ, इधर आ। ठीक है तू? हाँ? पानी पिएगा बेटा? कहने लग गई क्या? अरे भाई मंगू, अरे ये हरिप्रसाद के घर का प्लास्टर नीचे गिर गया है। अरे भैया जल्दी आ जा, देख ले और सही सही भाव लगाना और बता दे कितना खर्चा आएगा, ठीक है ना? लगता है मैया ने चाचा जी को भोग चुराने की सजा दी है। कुछ पता तो नहीं रहा, लगी तो नहीं ज्यादा? नहीं भैया, ज्यादा नहीं लगी, बस बाल बच गया। थोड़ा भी इंच पर भी इधर उधर हो गया होता ना तो माथा तरबूज की तरह खुल जाना था। बस मैया के आशीर्वाद से बच गया। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं हुआ? पूरा प्लास्टर सर पे आ गिरा, कोई अंदरूनी चोट हुई तो क्या पता? अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो, भर्ती करवाना पड़ेगा। अरे भाई चीर फाड़ होगी और पता नहीं कितना पैसा खर्चा हो जाएगा। ज्यादा लग गई है क्या बेटा? जो गिरा है, जितना गिरा है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। कंधा तो हिल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई अंदरूनी चोट होगी। पापा, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। चाचा अपना ख्याल रखना। हवेली की दीवारें एकदम भुरभुरी हो रही हैं, मरम्मत करवानी पड़ेगी इसकी अब। हाँ, तो जो लोग इस हवेली को पुश्तैनी हवेली बोल के बार बार हक जमाते हैं, उन्हें भी तो इसकी मरम्मत में हाथ बटाना चाहिए। हाँ हाँ जीजी क्यों नहीं,
जब हमने पार्लर बनवाया था तो उसकी खुदाई में सोने के सिक्कों का घड़ा निकला था ना। अरे कैसी बात कर रहे हो जीजी आप? ये विधि की लगी ना नौकरी, ये लेकर आएगी अपनी कंपनी से एडवांस। अब मुझे ना बहुत देरी हो रही है तो चुप कर पगली फिर। जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते ना। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने यहाँ से एडवांस ले लूंगा। हरि प्रसाद, अरे नहीं कालू, पूरी जिंदगी दी है सेठ जी के धंधे को मैंने, एक पैसे का एडवांस नहीं मांगा कभी भी, अब मांगूंगा। जगराते और घर की मरम्मत के लिए मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है किसी के आगे भी। और रही बात विधि के पैसे की, मेरी बच्ची का पैसा उसका अपना है, उसमें से एक पैसा नहीं लूंगा मैं। समझ आ गई तुम्हें बात? चलो आराम से, संभल के। ध्यान रखना अपना। अम्बा, हेलो। एक मिनट। डोंट वरी देव, उस लड़के को अखबार पहुंचाने के बहुत सारे पैसे दिए गए हैं। तुम सिर्फ अखबार खोलो और देखो। ये क्या है अम्बा? देव, मैंने 15 साल इंतजार किया है, तुम एक पल भी नहीं कर सकते? अखबार खोलो और देखो। पेज नंबर 5, राइट हैंड टॉप मोस्ट कॉलम, वो न्यूज़ पढ़ो। कल बिजनेस जगत में एक चौंका देने वाली खबर आई। मशहूर बिजनेस टाइकून अशोक मेहता की बेटी और उत्तराधिकारी अंबा मेहता ने अपना सारा बिजनेस इंदौर में लाने का फैसला किया। रातों रात हुए इस फैसले से बिजनेस जगत में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबा, व्हाट इज दिस? तुम्हें तो पता है ना मुझे सरप्राइजेस कितने पसंद है, और खास करके जब वो सरप्राइजेस तुमसे जुड़े हो। मुझसे क्यों? अरे शहर तुम्हारा, दिल तुम्हारा, मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए। अंबा, बिजनेस का बेस दूसरे शहर में शिफ्ट करना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क से तो वो लोग डरते हैं ना जिनमें दर्द सहने की ना ही आदत हो और ना ही ताकत। मैंने तो हमेशा अपने दिल की सुनी, फिर चाहे उसके बाद दिल टूटा ही क्यों ना हो। इस बार भी वही करने वाली हूँ, लेकिन इस बार दिल टूटेगा नहीं, खुशियां मनाएगा, क्योंकि इस बार ना ही मैं रुकने वाली हूँ और ना ही हारने वाली हूँ।